तो दोस्तों मूवी की शुरुआत में हमें पिरामिड दिखाया जाता है, जिसे देखने के लिए बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं। ये सभी पिरामिड्स देखते हैं और फोटोज भी क्लिक करते हैं, और तभी एक छोटा सा बच्चा पिरामिड के ऊपर गिर जाता है, जिसके बाद पिरामिड का एयर निकल जाता है। और फिर हमें पता चलता है कि ये पिरामिड्स नकली थी, जिसमें हवा भरी गई थी। न्यूज में चारों ओर ये खबर फैल जाती है कि आखिर पिरामिड कहाँ गया, किसने चुराया असली पिरामिड को। इसके बाद सीन को शिफ्ट करके मूवी की मेन विलेन ग्रू की ओर दिखाया जाता है। ग्रू बच्चों को डराया करता था और लोगों को फ्रीज भी कर देता था। वो अपने मनपसंद की चीजें उनसे छीन लिया करता था। ग्रू के पास एक ऐसी वैन थी जो पूरे सिटी में किसी के पास नहीं थी। उसके पास तरह तरह के गैजेट्स थे और एक डरावना पेट था। ये पेट बिल्कुल माउस के जैसा दिखता था, लेकिन डॉग की तरह चलता भी था। कुछ लड़कियां ग्रू को कुकीज सेल करने के लिए उसके घर पर जाती है, लेकिन ग्रू डोर नहीं खोलता। वो उन्हें घर के अंदर से ही मना कर देता है कि उसे कोई भी कुकीज नहीं चाहिए। इसके बाद हमें पता चलता है कि ग्रू को अकेले रहना पसंद था। वो अपने पास के लोगों से बातें भी नहीं करता था। उसको लोगों से मिलना जुलना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इतने में ही टीवी स्क्रीन पर डॉक्टर नेफारियो का कॉल आता है, जिसमें वो ग्रू से मीटिंग करने के लिए कहता है। बात करने के बाद ग्रू अपने घर के अंडरग्राउंड में पहुंचता है और वहां पर सारे मिनियंस को सारी बातें बताता है। वो सबको ये कहता है कि आखिर उसने क्या क्या चुराया है। मिनियंस ग्रू की सारी बातें सुनते हैं। ग्रू मिनियंस से कहता है कि इसके बाद वो मून को चुरा कर लाएगा। सभी मिनियंस इस बात पे बहुत खुश होते हैं। ग्रू डॉक्टर नेफियो को कॉल करता है और कहता है कि रॉकेट बनाने की तैयारी शुरू कर दे। डॉक्टर नेफियो कहते हैं कि तुम्हें एक श्रिंकिंग मशीन अरेंज करना होगा जो मून चुराते वक्त तुम्हारा काम आएगा। इसके बाद सीन को शिफ्ट करके एग्नेस, आईडी और मार्को की ओर दिखाया जाता है। ये वही छोटी लड़कियां थी जो ग्रू की घर कुकीज देने गई थी। ये लड़कियां एक ऑर्फनेज में रहती थी, जहाँ की ओनर उन तीनों को खूब डांटती थी क्योंकि उन्होंने कोई भी कुकीज सेल नहीं किया था। दूसरी तरफ ग्रू की मम ग्रू से कहती है कि आखिर तुमने पिरामिड को क्यों नहीं चुराया। तुम इतने बड़े लूजर हो कि तुम पिरामिड को भी नहीं चुरा सके। और फिर थोड़ी देर बाद ग्रू एविल बैंक पहुंचता है ताकि बैंक से थोड़ा फंड ले सके। बैंक के अंदर ग्रू को विक्टर मिलता है। विक्टर ग्रू से आकर अपने बकवास इन्वेंशन के बारे में बताने लगता है। ग्रू इसकी बातों को इग्नोर करके मैनेजर के पास चला जाता है। बैंक का मैनेजर मिस्टर पर्किंस था, जो ग्रू से गुस्सा कर कहता है कि तुम्हारे ऊपर इन्वेस्ट करके मुझे कोई भी प्रॉफिट नहीं होता है। जरा मार्केट को देखो, कितने नए और बढ़िया चोर आए हुए हैं। अब तुम ही कहो, मैं उनके ऊपर इन्वेस्ट करूं या फिर तुम्हारे ऊपर। कुछ देर बाद ग्रू को पता चलता है कि वेक्टर ने ही पिरामिड को चुराया है। इसके बाद मिस्टर पर्किंस ग्रू से कहते हैं कि अगर तुम्हें फंडिंग चाहिए तो तुम्हें एक काम करना होगा। तुम जाकर श्रिंक मशीन को चुराओ। अगर तुमने उसे चुरा लिया तो तुम्हें फंडिंग जरूर मिल जाएगी। इसके बाद सीन को शिफ्ट करके श्रिंक मशीन की ओर दिखाया जाता है। कुछ लोग श्रिंक मशीन की मदद से एलिफेंट के ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, और फिर श्रिंक रेस से एलिफेंट का साइज स्मॉल हो जाता है। तभी ग्रू अपने गैजेट की मदद से श्रिंक मशीन के रूम के रूफ पर आता है और एक मिनियन को नीचे भेजकर श्रिंक मशीन को चोरी कर लेता है। इतने में वहां पर विक्टर आ जाता है और मिनियन के पास से श्रिंक मशीन को चोरी करके ले जाता है। इसके बाद ग्रू विक्टर के घर पहुंचता है ताकि उसके पास से श्रिंक मशीन को चोरी कर सके। जैसे ही ग्रू विक्टर के घर पहुंचता है, विक्टर उसे वहां से भगा देता है। कुछ देर बाद ग्रू फिर से विक्टर के घर के बाहर से उसके घर की ओर नजर रखने लगता है। वो दिखता है कि वो 3 लड़कियां विक्टर के घर कुकीज बेचने के लिए आई है। इतने में ग्रू को एक आइडिया आता है। वो नेफारियो को कॉल करके रोबो कुकीज बनाने के लिए कहता है। रात को ग्रू ऑर्फनेज जाता है और वहाँ की ओनर से एग्नेस, आईडी और मार्गो को अडॉप्ट करने के लिए कहता है। ओनर ग्रू को पेपर्स देकर उन पर सिग्नेचर ले लेती है और अडॉप्शन की प्रोसेस को भी कंप्लीट कर देती है। इसके बाद वो एग्नेस, आईडी और मार्गो से अपना सामान पैक करने के लिए कहती है। कुछ देर बाद ग्रू उनको लेकर अपने घर आ जाता है और फिर सीन को शिफ्ट करके वेक्टर की ओर दिखाया जाता है, जो मशीन से घर की सारी चीजों को छोटा कर रहा था। दूसरी तरफ ग्रू बच्चों से कहता है कि तुम घर के किसी भी सामान को हाथ मत लगाना और चुपचाप रहना। इतने में नेफारियो ग्रू को रोबो कुकी दिखाता है और फिर तीनों लड़कियां ग्रू के रूम में इधर उधर घूम रही थी, और तभी उनके हाथ से गलती से बेसमेंट का स्विच प्रेस हो जाता है, जिससे ये तीनों बेसमेंट में पहुंच जाती है जहाँ पर मिनियंस थे। तीनों को ये पता चलता है कि ग्रू एक ऐसा इंसान है जो केमिकल्स की मदद से गैजेट बनाता है। और फिर रात होते ही ग्रू तीनों को बेड पर सुलाकर लाइट्स को ऑफ करके चला जाता है। अगले दिन तीनों तैयार होकर ग्रू से डांस क्लास चलने के लिए कहती है, लेकिन ग्रू मना कर देता है। लड़कियों के बार बार कहने पर ग्रू उन्हें डांस क्लास छोड़ने चला जाता है।
डांस क्लास खत्म होने के बाद क्रू तीनों से कहता है कि अब तुम ये कुकीज लेकर वेक्टर के घर जाओ। तीनों कुकीज लेकर वेक्टर के घर जाती है और वेक्टर भी कुकीज के पैकेट को खोल देता है। उस पैकेट से बहुत सारे कुकीज रोबोट बाहर निकलते हैं जो क्रू को मैसेजेस सेंड करने लगते हैं कि आखिर वो श्रिंक मशीन कहाँ पर है। क्रू कुकी रोबोट के मदद से श्रिंक मशीन को चुरा लेता है, लेकिन जैसे ही वेक्टर कुकीज की बिलिंग खत्म करता है, ये रोबोट्स क्रू के बाहर जाने का रास्ता बंद कर देते हैं। अब क्रू वेक्टर के लैब में मिनियंस के साथ बंद हो जाता है। क्रू कैसे भी करके मिनियंस को चोरी करके बाहर आ जाए। बाहर आने के बाद बच्चियां क्रू से कहती है कि उन्हें अम्यूजमेंट पार्क घूमने जाना है। क्रू उन्हें अम्यूजमेंट पार्क लेकर जाता है। ये सभी वहाँ पर बहुत मजे करते हैं और फिर क्रू बच्चों के साथ घर आता है। घर पर नेफारियो क्रू से कहता है कि तुम चोरी करने गए थे या फिर शॉपिंग करने, तुम्हें मून को चोरी करना है या फिर नहीं। तो क्रू बच्चे से कहता है कि तुम अपने रूम में जाकर खेलो, मुझे एक इम्पोर्टेंट कॉल करना है, मैं बाद में बात कर आता हूँ, फिर हम बातें करेंगे। बच्चियों के जाने के बाद क्रू पर्किंस के साथ कॉल पर बात करता है। क्रू और पर्किंस जब बात करते हैं तभी बीच में बच्चियां उसे परेशान करने के लिए चली आती है। ये सब देखकर पर्किन क्रू को फंडिंग देने के लिए मना कर देता है। तभी क्रू को अपना बचपन याद आ जाता है। वो सैड हो जाता है कि उसकी मॉम भी उसे कभी अप्रिशिएट नहीं करती थी और आज पर्किन ने भी उसे फंडिंग नहीं दिया। इसके बाद क्रू मिनियंस को कहता है कि मेरे पास कोई भी फंडिंग नहीं है, लेकिन अगर हम चाहे तो मून पर पहुंच सकते हैं। ये सुनने के बाद तीनों बच्चियां अपने पिगी बैंक क्रू को दे देती। क्रू जब पिगी बैंक खोलता है तो उनमें से 3 कॉइन बाहर निकलता है। क्रू ये सब देखकर इमोशनल हो जाता है और सारे मिनियंस भी ग्रुप को हेल्प करने के लिए लग जाते हैं। क्रू डिसाइड करता है कि वो अपना रॉकेट खुद बनेगा। इसके बाद से इनको शिफ्ट करके फर्किंस की ओर दिखाया जाता है, जहाँ हमें ये पता चलता है कि इस सारी प्लानिंग फर्किंस की थी। वेक्टर उसका कस्टमर नहीं बल्कि उसका बेटा है। रात को क्रू बच्चों को स्टोरी सुनाता है। धीरे धीरे क्रू को बच्चों के साथ रहना पसंद आ रहा था। बच्चों के सोने के बाद क्रू रूम से बाहर आता है और उनके टॉयज को उठाकर रूम की ओर जाता है। तभी नेफारियो आकर क्रू से कहता है कि तुम्हें मून मिशन करना है या फिर बच्चों के साथ बेबी सिटिंग करना है। क्रू नेफारियो से कहता है कि हमें मून मिशन को थोड़ा एक्सटेंड कर देना चाहिए। इसके बाद नेफारियो क्रू से कहता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अपने मिशन पर ध्यान देना चाहिए। तुम सालों से इस मिशन के बारे में सोच रहे हो और अब जब टाइम आ गया तो अब मना कर रहे हो। और फिर अगले दिन ऑर्फनेज के ओनर आकर बच्चे को वापस ले जाती है। जब क्रू नेफारियो से पूछता है तो तब वो कहता है कि मैंने ही ऑर्फनेज के ओनर को बुलाया ताकि तुम अपने मिशन पर टारगेट कर सको। इसके बाद क्रू पिंक कलर का सूट पहनकर रॉकेट में बैठ जाता है और मिनियन ग्रुप के पॉकेट में एक टिकट डाल देते हैं। क्रू अब रॉकेट में बैठकर स्पेस में चला जाता है। वो मून को श्रिंक करके बिल्कुल एक छोटा सा वॉल बना देता है। दूसरी तरफ तीनों लड़कियां डांस कंपटीशन के लिए तैयार होती है। वो कॉस्ट्यूम्स पहनकर क्रू के लिए वेट कर रही थी और जब क्रू मून को हाथ में पकड़ता है तब उसकी पॉकेट से टिकट बाहर आ जाता है, जिसके बाद उसे पता चलता है कि आज बच्चों की डांस कंपटीशन है। क्रू मून को लेकर स्पीड से डांस कंपटीशन की ओर आता है। जैसे ही वो वहां पहुंचता है उसे पता चलता है कि उसके बच्चे को वेक्टर ने किडनैप कर लिया है। क्रू अपने बच्चे को बचाने के लिए वेक्टर के घर जाता है, जहाँ वेक्टर क्रू से कहता है कि तुम पहले मून दो, उसके बाद में इन तीनों बच्चे को तुम्हारे पास भेजूंगा। और फिर क्रू वेक्टर को मून दे देता है। वेक्टर मून को हाथ में पकड़ने के बाद बच्चों के साथ आसमान में उड़ जाता है। क्रू नेफारियो के साथ वेक्टर का पीछा करने लगता है और फिर धीरे धीरे मून का साइज भी बड़ा होने लगता है। क्रू बच्चों से कहता है कि तुम तीनों वहां से कूद जाओ। एग्नेस और एडी क्रू पर ट्रस्ट करके नीचे कूद जाते हैं और एक रोप पर आकर लटक जाते हैं। इसके बाद मार्गो भी कूद जाती है। मार्गो नीचे गिरे इससे पहले क्रू उसे पकड़ लेता है। कुछ देर बाद वेक्टर मून के साथ स्पेस में पहुंच जाता है और फिर से इनको शिफ्ट करके न्यूज की ओर दिखाया जाता है, जहाँ ये एटलास आती है कि मून अपनी जगह स्पेस में आ चुका है। लेकिन सभी ये जानना चाहते थे कि आखिर किसने मून को उसके आखिरी जगह पर पहुंचाया। रात को क्रू अपने बच्चे को स्टोरी सुनाता है और उन्हें सुलाने के बाद बाहर आता है। मिनियन अब क्रू के पास आकर गले मिलते हैं। रात को क्रू मिनियन के साथ मिलकर एक स्टेज बनाता है। अगले दिन क्रू की बच्चियां स्टेज पर डांस करती है, जिसे देखकर क्रू और सारे मिनियंस बहुत खुश होते हैं। और फिर मूवी के आखिरी सीन में हम देखते हैं कि क्रू और सारे मिनियंस स्टेज पर डांस करने लगते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है।